हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारा जो बेसिक कोर्स है RSCIT का उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं और डे बाय डे हम उसके जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। आई होप आपने प्रीवियस की वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज इंप्रूव कर ली होगी और आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही जो हमारा चैप्टर रनिंग में था। चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में था, जिसमें आपको पता चल रहा था कि इंटरनेट एप्लीकेशंस का हम किस किस तरीके से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। ई लर्निंग क्या है, आपको किस तरह से एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज घर बैठे बैठे इम्प्रूव कर रहे हैं, उन सभी एप्लीकेशंस के बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में मिला था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें कि सबसे पहला आ रहा है आपका ओपन सोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, अब क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है? फॉर एग्जांपल, पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा कि आपने क्या करा है, वर्चुअल आप देखते होंगे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, आपने देखा होगा ईमेल पर या फिर आपके पास जो ड्राइव का ऑप्शन मिलता है ना, आप उस पर क्या कर लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्टोर करके रख लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप किसी भी प्लेस पर गए, जब भी आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगा गया तो आपने क्या करा, चाहे उसकी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं थी, बट आपने क्या करा, अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करा और जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे सेव कर रखा था है ना, उसका आपने उस पर्सन के सामने यूज़ कर लिया। यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने साथ कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या कर लिया, एक तरह से अपने जो ड्राइव है उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिए और जब भी रिक्वायरमेंट रही आपने वहाँ से क्या कर लिया, उसको किसी भी पर्सन को जब भी रिक्वायरमेंट हुई उसे वहाँ से शो करवा दिया। यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपके इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर, आपने मान लीजिए इस कंप्यूटर में अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे, बट कंप्यूटर आपका डैमेज हो गया है ना, इसमें कुछ ना कोई एरर्स आ गए, तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर करके रख रखे हैं, तो अगर आपका ये कंप्यूटर ख़राब भी हो गया है तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी आईडी बनी होगी उससे लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, उन्हें वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या है, आपको स्टोरेज के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये। क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस बेस्ड मॉडल है जिसमें मैनेजमेंट मेंटेनेंस किया जाता है, डेटा का रिमोटली बैकअप लिया जाता है और यूजर्स को प्राय इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। यानी हमेशा आपका डेटा का क्या रखता है, वो बैकअप अपने पास रखता है। रिमोटली कहीं ना कहीं सर्वर के थ्रू ये सारा वर्क क्या करवाया जाता है, कंप्लीट करवाया जाता है। क्लाउड स्टोरेज प्रदाता और डेटा क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स डेटा को उपलब्ध सुलभ रखने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट को सुरक्षित और रनिंग में रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो आपका गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब हमेशा आपके डेटा को प्रॉपर वे में मैनेज करके स्टोर करके रखते हैं और जब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आपने लॉगिन कर रहा है वहाँ पर इन्हें स्टोर करने के लिए, इनका यूज़ करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी फ़ोटोज़ है, कई बार आपके फ़ोन में से फ़ोटोज़ रिमूव हो जाती है ना, बट अगर आपने उन्हें अपने क्लाउड के किसी प्लेटफॉर्म पर स्टोर करके अपलोड करके रख रखा है, तो अगर आपका फ़ोन भी डैमेज हो रहा है तो आप किसी दूसरे फ़ोन पर या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अपने मेल आईडी को लॉगिन करके या जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हैं उसे लॉगिन करके वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी फ़ोन ख़राब हो गया फिर भी आपने क्या कर लिया, अपनी फ़ोटोज़ वापस रिकवर कर ली, क्योंकि आपने किसी वर्चुअली कहीं ना कहीं अपना क्या कर दिए, सारे डेटा क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया। अब चाहे आपकी डिवाइस कोई ख़राब हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपका डेटा हमेशा क्या रहता है, स्टोर सेफ रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस व लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर से स्टोरेज कैपेसिटी खरीदते हैं या लीज पर भी लेते हैं। कई लोग अपने पास जिनको ज़्यादा डेटा का वर्क रहता है वो क्या करते हैं, इन्हें खरीद कर स्टोर करके रख लेते हैं, फिर उनका डेटा यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा सेफ होता रहता है। उनको किसी भी क्रैश होने की टेंशन नहीं रहती कि कुछ भी क्रैश हो रहा है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वहाँ से अपना डेटा स्टोर करते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं और वहीं से उसका वापस यूज़ करते रहते हैं। अब
हम बात करते हैं राज ई वॉल्ट की। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी आपका डेटा स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जिसे क्या कहा गया है, राज ई वॉल्ट। क्या है ये राज ई वॉल्ट? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज ई वॉल्ट को और क्या कहा जाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्रों के डिजिटल वेरिफिकेशंस करने की सुविधा देता है, इसलिए कागजी कार्यवाही पेपर वर्क की आवश्यकता को कम भी करता है। यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड करेंगे तो ये उन्हें ऑथेंटिकेट कर देगा कि हाँ ये कंसल्टेंट डिपार्टमेंट से सही डॉक्यूमेंट है या गलत डॉक्यूमेंट है, इसे वेरीफाई कर देता है। क्योंकि कई बार डिजिटल साइन भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उन्हें ये वेरीफाई करके आपको बता देता है कि या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा है या उनका यूज़ कर रहा है उन्हें बता देता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करा गया है वो एकदम सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट या सेंटर से इशू करा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ग्रेजुएशन मार्कशीट तक के सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र ई वॉल्ट में अपलोड किए जा सकते हैं। आप अपने सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, ई वॉल्ट में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको ई वॉल्ट खाते में लॉगिन करना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं बट आपको इसको लॉगिन करना होता है। ई वॉल्ट से जुड़े इन पेपरलेस लाभों के अलावा आपको ई साइन की अतिरिक्त सुविधा भी मिलती है। ई साइन का उपयोग करके सभी दस्तावेजों को आसानी से साइन किया जा सकता है। यह आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से वेरीफाई करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। जब अभी मैंने आपको पहले बताया डिजिटली आपके साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल साइंड आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टोर रहते हैं जिन्हें वेरीफाई करना बहुत ही ईजी रहता है। तो ये सब इसकी सुविधाएं होती हैं। लॉगिन बनाने और आज ही से सेवाओं का उपयोग शुरू करने के लिए आप rajevalt.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, या तो यहाँ पर जा सकते हैं। राजस्थान की सर्विस है ये ई वॉल्ट की, यानी आपके क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म की। बट अगर आप ई वॉल्ट में के थ्रू नहीं, देखिए ई वॉल्ट इस वेबसाइट के एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस तो आपको पता होना ही चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो वो लॉगिन किसका होगा, आपका SSO ID का। ठीक है, तो जैसा कि SSO ID हमारे आगे के चैप्टर्स में आएगी, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से SSO में आपके पास एप्लीकेशन होती है ना। तो SSO ID की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। आई होप कई स्टूडेंट्स की SSO ID बनी हुई भी होगी, और नहीं बनी होगी तो मैंने SSO ID किस तरह क्रिएट करते हैं शायद इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहाँ से अपनी SSO ID किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर SSO ID है क्या और किस तरह इसमें हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र ID रजिस्ट्रेशन नंबर हम ले सकते हैं। तो आई होप आप उस वीडियो को देख के अपनी नॉलेज इंप्रूव कर लेंगे SSO को किस तरह बना सकते हैं। SSO में लॉगिन के बाद ही आपको एक एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएगी राज ई वॉल्ट करके। तो वो ई वॉल्ट करके जो एप्लीकेशन बताई गई है वो यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें मैनेज करके रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है, जिस तरह हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट ने ई वॉल्ट बनाया है उसी तरह कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें क्लाउड स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ना। जैसे कि अगर आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा तो आपने कहीं देखा होगा गूगल ड्राइव है ना, वन ड्राइव। ये भी क्या है, आपके क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म से यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जीमेल में ड्राइव के ऑप्शन पे गए, आपने आपका 12th की मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर दी। अब आप कहीं एग्ज़ाम देने गए, 12th और आधार कार्ड की आपने अपलोड कर दी। अब आप कहीं एग्ज़ाम देने गए बट आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना भूल गए, तो आपने क्या करा, उनसे कहा कि मुझे आपका सिस्टम 2 मिनट के लिए दे दीजिए। सिस्टम पे आपने बैठते अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करी। मेल आईडी लॉगिन करने के बाद आपने जो स्टोर करा था ड्राइव से वहाँ से क्या कर लेंगे, आप डाउनलोड करके उन्हें शो करवा सकते हैं कि ये लीजिए मेरा आधार कार्ड और ये लीजिए मेरी 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो यानी आपको क्या हुआ, वर्चुअली आपको लेकर हार्ड पेपर अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने क्या कर लिया, अपने क्लाउड पर स्टोर करके रख लिया और उस स्टोर के थ्रू आप उसे कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं। तो जो गूगल ड्राइव है, हमारे जीमेल के थ्रू हमें क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया गया, वो हमारा गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल का पूरा सेट जुड़ा है। आप एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन बिल्डर सहित एक सेवा के साथ कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से गूगल ड्राइव तक पहुंच सकते हैं। आपको बस drive.google.gov पर
पर जाना होगा। इस सेवा को सक्षम कराना होगा। गूगल ड्राइव पर आपको निःशुल्क एक सीमित स्टोरेज मिलता है, जहां पर आप अपने फ़ोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फोटोशॉप फाइलें इत्यादि क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह से आप गूगल ड्राइव तक जा सकते हैं और क्या किसी फाइल को अपलोड करने की प्रोसेस है। मैं अगर आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछेंगे तो मैं इसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि किस तरह आप अपनी कोई फाइल या फोल्डर या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अपनी ड्राइव पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे तो मुझे यही लगेगा कि आपको ये आता है। ठीक है, तो जीमेल पे जाएंगे, जीमेल के ऑप्शन में आपको ड्राइव का मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होगा। अपलोड पे क्लिक करके जिस भी फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और वो आपके कुछ ही समय में अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ठीक है, जैसे आपको गूगल ड्राइव है उसी तरह आपका वन ड्राइव भी किसका ऑप्शन है, आपके क्लाउड स्टोरेज का। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है जो विंडोज़ 8 और 10 का उपयोग करते हैं। यानी विंडोज 7 में आपको वन ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है तो आपको वन ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव निहित होता है, इनबिल्ट होता है, जहाँ यह फाइल एक्सप्लोरर में आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सभी फाइलों के साथ में दिखाई देता है ना। जहाँ पे आपके जैसे आपके मैंने बताया होगा कि विंडोज़ 10 में आपके जो फाइल्स दिखती है वहीं पे आपको आपके टाइल्स दिखते हैं, उन्हीं में आपको वन ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हालांकि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है लेटेस्ट विंडोज़ ओएस के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करके या वन ड्राइव एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़ फ़ोन और एस बॉक्स ऐप द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में भी विंडोज़ का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप वन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने वन ड्राइव पे यानी इस ड्राइव वाले क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। वर्चुअली आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है और उसके जो दो ऑप्शंस थे गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव वो मैंने आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब बात करते हैं जॉब सर्च एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के पर्सन हैं, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से पोर्टल के थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। नौकरी मिलने से पहले प्राय नौकरी हेतु साक्षात्कार इंटरव्यू की आवश्यकता होती है, उसमें सफल होने पर अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना। नौकरी से पहले आपको इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में सफल होते हैं, है ना, सक्सेस मिलती है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी देख सकता है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में अपनी नौकरी जॉब ले सकते हैं। जॉब के लिए पहला कदम एक प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार करना है। उसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर उपयुक्त नौकरी के रजिस्टर करके आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए समय, ज़रूरी योग्यता और पात्रता, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूमे के साथ सबमिट करना होता है। तो देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या बनवाना होता है, सबसे पहले अपना रिज्यूमे, जिसे नॉर्मली CV भी कहते हैं, है ना। तो आपको ये बनाना ज़रूरी होता है और इन्हें बनाने के बाद, जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स होती है, आप किसी भी पोर्टल पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेस्ड आपका पोर्टल हो या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर का हो। अब इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के जो पोर्टल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जैसे रोजगार विभाग राजस्थान, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि जॉब सीकर्स के लिए जॉब सर्च करवाना, उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स इंप्रूव करवाने और इन सब के वर्क में लगे हुए हैं। रोजगार विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य के साथ आजीविका पोर्टल की शुरुआत करी है। इस पोर्टल पर बेरोजगार युवकों और अन्य हितधारकों, स्टेक होल्डर द्वारा ये जो वेबसाइट दी गई है के माध्यम से देखा जा सकता है। जो भी बेरोजगार युवक है वो क्या करता है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करके रखते हैं। अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है, जॉब के लिए किसी को इंगेज करवाना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जॉब सीकर्स को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपने ऑफिस में इंगेज करवा सकते हैं। पोर्टल पर राज्य के नागरिक जिनको नौकरी की ज़रूरत है, इस पोर्टल पर जो जैसे आप जॉब सीकर्स हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करके रखते हैं।
आगे क्या कह रहा है, स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। वैकेंसीज होने पर वो आवेदन कर सकता है और एम्प्लॉयर के पास टैलेंट पूल उपलब्ध हो जाता है। संबंधित राजकीय विभाग समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्गों के लिए रोजगार मेले, जॉब फेयर्स का भी संचालन करते हैं। यह पोर्टल बेरोजगारी भत्ते, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के वितरण और विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में भी मदद करता है ना। यानी अगर आपको बेरोजगारी भत्ता जो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अभी मिल भी रहा है ना, उसके लिए भी आपको इसी पोर्टल का यूज़ करना होता है। और अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस होगा वो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो जब भी कोई वैकेंसी होगी या कोई भी जॉब फेयर लगाया जाएगा तो आपको उस मेल पे और आपके उस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या किया जाएगा, मैसेज करके इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस दिन यहाँ पे आपका जॉब फेयर लग रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे विजिट करके अपने लिए योग्य जॉब ढूंढ सकते हैं और इंगेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो थी गवर्नमेंट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स के लिए जो वेबसाइट है, जैसे कि आपने देखा होगा naukri.com, नाम तो सुना ही होगा। naukri.com देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन नौकरी जॉब पोर्टल में से एक है, जो IT, मार्केटिंग, सेल्स, केमिकल, मेडिकल, हेल्थ और फार्मा जैसे सभी संभावित क्षेत्रों में क्लाइंट्स और कंपनीज का बड़ा नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से ये आपको प्रोवाइड करवाती है। बहुत से सेक्टर्स में ये क्या करवाती है, लोगों को जॉब दिलवाती है ना। इस पे क्या होता है, जैसे जॉब्स के बारे में बता दिया जाएगा कि किसी डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पे कैसे कैसे वैकेंसीज आई हुई है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो अपना रिज्यूमे उस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट या फिर इनके थ्रू भी वहाँ पे भेज सकता है। और फिर अगर डिपार्टमेंट को लगता है हाँ ये योग्य पर्सन है तो उसे कॉल बैक और उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसको जॉब के लिए वहाँ पे हायर करा जाता है। naukri.com पहली बार 1997 में अस्तित्व में आई थी और अब इसे अग्रणी नौकरी साइट होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये वेबसाइट अपने पंजीकृत रजिस्टर्ड यूजर्स को रोजगार, जॉब अपॉर्चुनिटी भेजने के लिए जॉब मैसेंजर की सुविधा भी देता है ना। जो भी जॉब डिटेल्स है उनको भेजने के लिए जॉब मैसेंजर की सुविधा भी देता है। और ये कब आई थी, 1997 से। जिस तरह आपकी naukri.com है उसी तरह monster.com भी एक आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च करवाने के लिए पोर्टल है। यह एक लोकप्रिय जॉब वेबसाइट है जिसमें नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों का व्यापक नेटवर्क है। बहुत ही ज़्यादा इसमें नेटवर्क मिलता है सभी का, जो भी नौकरी चाह रहे हैं और जो नौकरी देने के लिए सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, उन दोनों का ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह एम्प्लॉयर्स व जॉब सीकर्स के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है ना। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। जिस तरह नौकरी थी, monster.com था, उसी तरह आपका timesjob.com भी प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब सर्च करने के लिए वर्क में है। यह साइट जो टाइम्स समूह की एक सहायक कंपनी है, तेजी से भारत में शीर्ष नौकरी साइटों में से एक बन रही है। यह नौकरी चाहने वालों और नौकरी प्रदाताओं के लिए सभी क्षेत्रों में शानदार अवसर प्रदान कर रही है, जिसमें जॉब सीकर्स एंड वर्क पोर्टफोलियो व वर्क सैंपल्स होने वाले एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई पर्सन इंगेज होना चाहता है, जॉब चाहता है, तो उनके लिए आपका ये पोर्टल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं सभी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। रिमेनिंग टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।